हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.5 का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो 7th क्वेश्चन में दिया है इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया कि उस क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन सर्कल एंड आल्सो साइक्लिक है मींस एंगल ए प्लस एंगल सी 180, एंगल बी प्लस एंगल डी 180, ठीक है। तो थ्योरम से आपने पढ़ा हुआ है। और क्या दिया हुआ है, इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल, this is diagonal of quadrilateral and this is diameter of circle. Similarly, this is diagonal of quadrilateral and this is diameter of circle. That means this is center of the circle. Diameter passes through center of the circle, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि O सेंटर ऑफ द सर्कल है। हमें प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के लिए हमें क्या क्या प्रूव करना होगा? रेक्टेंगल के लिए दो चीजें हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल। जब भी आपको कुछ प्रूव करना होता है तो आप ये देखिए कि आपको उसको प्रूव करने के लिए उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हमें प्रूव करनी है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? अपोजिट साइड्स इक्वल और वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री, ईच वर्टेक्स एंगल 90, और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसी पे हम फोकस करते हुए स्टार्ट करते हैं। डायमीटर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें दिया हुआ AC एंड BD आर डायमीटर्स। सिंस AC इज diameter of circle, so देखो एक थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, अगर ये डायमीटर है सर्कल का तो ये एंगल कितना होगा? 90। एंगल इन अ सेमी सर्कल, डायमीटर से दो सेमी सर्कल बन रहे, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, और एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट एंगल होता है, तो ये एंगल B 90 हो गया। एंगल B इक्वल टू 90। और अगर इधर देखेंगे तो ये एंगल भी 90 होगा, एंगल D इक्वल टू 90, ठीक है। ऐसे ही दूसरा डायमीटर कौन सा है हमारे पास? BD। सिंस BD इज डायमीटर ऑफ सर्कल, सो अब देखो अगर BD हम डायमीटर ले लें, वो सेंटर ऑफ द सर्कल, BD डायमीटर, तो क्या होगा? ये एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट एंगल होगा, एंगल A राइट एंगल, एंगल A इज 90 एंड दिस एंगल B 90, एंगल C इक्वल टू 90। कोई भी एंगल सेमी सर्कल में लेते हैं, ये एंगल 90, ये एंगल 90, सब 90, दिस एंगल इज ऑल्सो 90। नीचे अगर आप देखेंगे दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। क्लियर। तो हमें क्या मिल गया? वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री। इतना काम हमारा हो गया। नाउ वी हैव टू फोकस कि हम अपोजिट साइड्स को कैसे इक्वल प्रूव करें। अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करने के लिए अगर हमें चाहते हैं कि इन दोनों साइड को हम इक्वल प्रूव करें, तो हम ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम करते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, क्या क्या इक्वल है इनमें? कुछ है इक्वल? AOB का OA रेडियस है, COD में OC रेडियस है, OA इक्वल टू OC रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सिमिलरली AOB ट्राइंगल में OB और COD ट्राइंगल में OD, ये भी रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। OB इक्वल टू OD, और क्या इक्वल है इन दोनों में? कैसे कॉन्ग्रुएंट करें? और हमें ये दिख रहा है दिस एंगल इक्वल टू दिस, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय कौन सा रूल हुआ? चेक कर लें। कोई भी एक ट्राइंगल ले लो और उसमें चेक करो कि कौन कौन सी साइड एंगल क्या बन रहा है। हम ट्राइंगल AOB ले लेते हैं, उसमें OA साइड है, फिर OB साइड है और एंगल 1 बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से AB इक्वल टू CD, ठीक है। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स।
सिमिलरली अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट करें तो सी से दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा. सिमिलरली बी सी इक्वल टू ए डी. ज्योमेट्री में सेम चीज, डिफरेंट नेमिंग, सेम कंसेप्ट डिफरेंट नेमिंग के साथ होता है तो वापस नहीं किया जाता, सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं. ठीक है, अब आप दे सकते हो सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड each vertex angle is 90 degree, so ABCD is a rectangle. यही तो हमें प्रूव करना था. अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई. AB इक्वल टू सी डी एंड BC इक्वल टू AD. अपोजिट साइड्स इक्वल, सारे वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री, सो दिस इज अ रेक्टेंगल. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 8. इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक. तो आपको क्या गिवन है, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ट्रेपेजियम है और हमें प्रूव करना है कि साइक्लिक है. मतलब एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे आते हैं तभी तो साइक्लिक होगा. एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे आते हैं, देन ओनली इट विल बी साइक्लिक. तो हमने ले लिया ABCD ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है ट्रेपेजियम की कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, AB पैरेलल टू DC फिगर के अकॉर्डिंगली. ठीक है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम और मैंने मेरे फिगर में लिया है AB पैरेलल टू DC. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. और यहाँ क्या गिवन है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. AD एंड BC आर नॉन पैरेलल साइड्स. यस है, AD एंड BC आर नॉन पैरेलल साइड्स. और आपको दिया हुआ है कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. तो गिवन में हम लिखेंगे AD इक्वल टू BC. नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड वी हैव टू प्रूव दैट ये साइक्लिक है. साइक्लिक मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट एंगल A प्लस एंगल C इज 180 और एंगल B प्लस एंगल D इज 180. If sum of either pair of opposite angles is 180, then this quadrilateral is cyclic. थ्योरम पढ़ा हुआ हमने. ठीक है, तो अगर हम एंगल A प्लस एंगल C 180 प्रूव कर दें या एंगल B प्लस एंगल D 180 प्रूव कर दें तो ये साइक्लिक हो जाएगा. तो करते हैं स्टार्ट. इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पहले करेंगे प्रूफ से पहले, क्योंकि ट्रेपेजियम में ज़्यादा कुछ होता नहीं है. क्या होता है, सिर्फ वन पेयर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और यहाँ पर एक साथ में क्या दिया, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल. बस हमारे पास इतना ही है. तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. ड्रॉ DE एंड CF परपेंडिकुलर टू AB. ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू AB एंड CF परपेंडिकुलर टू AB. ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ. ध्यान से देखो, हमने परपेंडिकुलर बनाया हुई. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं DEA और CFB और CFB ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो कुछ हमारा आधा काम हो जाएगा. इन ट्राइंगल DEA एंड ट्राइंगल CFB क्या क्या इक्वल है, हम ढूंढ के लिखते हैं. देखिए यहाँ पर हमारे पास है AD इक्वल टू BC गिवन. AD इक्वल टू BC. हमने ये ट्राइंगल्स लिए हैं, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है. इसमें दिस साइड इक्वल टू दिस साइड गिवन और ये हमने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन में किया है. एंगल एंगल DEA इज 90 एंड एंगल CFB इज ऑल्सो 90, ईच 90 बाय कंस्ट्रक्शन. और क्या इक्वल है, ऐसे देखने में तो कुछ इक्वल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एक थ्योरम यूज करेंगे. ध्यान से देखिएगा, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं, इनके बीच में अगर आप परपेंडिकुलर्स बनाएंगे तो वो इक्वल होंगे. परपेंडिकुलर्स बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल. ठीक है, तो DE इक्वल टू CF होगा. रीजन, परपेंडिकुलर्स बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल. एक बार फिर से समझो, हमारे पास ये लाइंस पैरेलल है, AB और DC पैरेलल है और हमने कंस्ट्रक्शन किया है, परपेंडिकुलर बनाया है ये, और यहाँ पर ऐसा परपेंडिकुलर बनाया है. दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप कहीं पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कितने भी परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, ये सब इक्वल होंगे. ठीक है, परपेंडिकुलर्स बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल. ठीक है, तो तीन कंडीशंस मिल गई. सो ट्राइंगल DEA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB बाय
कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल है देखते हैं। एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसकी साइड चेक करते हैं, साइड और एंगल AD साइड, देन DEA 90 डिग्री एंड DE। तो क्या हुआ, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। RHS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो CPCT से मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो। मैं लिख सकती हूँ CPCT से, इधर के नेम दे देते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। CPCT लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। सिमिलरली मैं यहाँ पे ये एंगल 3 नेम दे रही हूँ, दिख रहा है, एंगल 3 है ये, और यहाँ पर एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दिस इज एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब ध्यान से देखो, अगर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है और मैं दोनों साइड 90 ऐड कर दूं, कर सकते हैं, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। पढ़ा यूक्लिड ज्योमेट्री में, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। तो दोनों में हमने 90 डिग्री ऐड कर दिया। अगर हम एंगल 3 में 90 डिग्री ऐड कर दें, एंगल 3 में 90 डिग्री ऐड कर दें, 90 होगा ना, क्योंकि इधर 90 डिग्री, दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है, हमने यहाँ पर 90 बनाया तो ये भी तो 90 होगा, होगा ना। इसमें आप लिख सकते हैं कोइंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या ऐसा दे दो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। वो सब हम नहीं लिखेंगे, उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 90, एंगल 3 प्लस 90 को क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल D, ये पूरा D, ADC, इसको लिख सकते हैं हम ADC। और एंगल 4 प्लस 90, एंगल 4 प्लस 90 को मैं लिख सकती हूँ DCB, एंगल DCB। ठीक, इतना क्लियर। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और हमें मिल गया दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। बट इन चारों का सम कितना है, बट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की जगह BCD या DCB प्लस इस D की जगह मैं ADC लिख दूं, इन सबका सम 360 होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। इन चारों एंगल्स का सम 360 होता है। अब हमारा एम क्या है, यहाँ पे हम उस पे आते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि ये प्लस ए इक्वल टू 180 है, कोई भी एक, दोनों में से एक चीज। तो मैं चाहूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि A प्लस C लूँ, तो हमें A चाहिए और ये चाहिए, मतलब हमें इन दोनों का एलिमिनेट करना। तो B की जगह क्या लिख सकते हैं, B की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल B मतलब एंगल 2, इसकी जगह हम एंगल 1 लिख सकते हैं या एंगल A लिख सकते हैं। इन प्लेस ऑफ एंगल B हम एंगल 1 लिख सकते हैं, एंगल A लिख सकते हैं। समझ में आया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 का मतलब क्या हुआ, एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो B की जगह हम एंगल A लिख सकते हैं, B की जगह एंगल A, ठीक है, प्लस एंगल DC भी ऐसे ही रखो, प्लस ADC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ADC, ADC इन प्लेस ऑफ ADC आई कैन राइट DCB, लिख सकती हूँ एंगल DCB। अब एंगल A प्लस एंगल A, ट्वाइस ऑफ एंगल A, एंगल DCB प्लस एंगल DCB मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल DCB, दैट इज 180। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो एंगल A प्लस एंगल DCB मतलब C इज 180, सो एंगल A प्लस एंगल C इज 180, दैट मीन्स लिख लेना ABCD साइक्लिक, ABCD इज साइक्लिक। सिंस when one pair opposite side is sum of one pair opposite side is 180, so it is a cyclic quadrilateral। यहाँ पर 360 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 2, यहाँ पर भी 360 है। इसके बाद क्या होगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 2, और 360 डिवाइडेड बाय 2 180 होगा, इसलिए एंगल A प्लस एंगल C 180 आ गया। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D भी 180 होगा, और अगर अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। यहाँ पर इसको जरूर से ऐड कर लेना, ABCD साइक्लिक, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे, इसके आगे मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्या लिखोगे, सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180, सो इट इज साइक्लिक। ठीक है, अब पूरा कंप्लीट अपना है।
मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें हम 3 क्वेश्चन ही कर रहे हैं. नेक्स्ट बाकी 3 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, नहीं तो लेंथी हो जाएगा वीडियो, आप बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते. 9th क्वेश्चन. 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी. आपको फिगर दिया हुआ है. 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी. ठीक है, तो 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी पॉइंट पे एंड सी पॉइंट पे. इतना समझ में आ गया. थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी डी. ए बी डी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी डी. ठीक है, बी पॉइंट से एक ए बी डी लाइन सेगमेंट बनाया है और पी बी क्यू भी बनाया है. पी बी क्यू. ठीक, दे आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल सेट ए डी पी क्यू रेस्पेक्टिवली. यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ए सी पी. ए सी पी बोला है तो हमें ए सी को ज्वाइन करना पड़ेगा. एंगल ए सी पी मीन्स हमने ज्वाइन किया है ए सी एंड पी सी. ज्वाइन ए सी पी सी. और क्या प्रूव करना है? क्यू सी डी. क्यू सी डी मीन्स हमने क्यू सी और डी सी को भी ज्वाइन किया है. ज्वाइन क्यू सी एंड डी सी. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. हमें पता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. अगर सेगमेंट है ये, तो यहां से दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ध्यान से देखो, ज्योमेट्री की नजर से देखिए. AP एक सेगमेंट है और ये इधर वाला दूसरा, ये तो है माइनर सेगमेंट और जो रिमेनिंग है वो है मेजर सेगमेंट. ठीक है, कॉर्ड AP से कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? दिस एंगल एंड दिस एंगल. ये दोनों इक्वल होंगे. मैं एंगल 1 और एंगल 2 नेम दे दूं, फिगर में भी दे देते हैं. AP कॉर्ड से, अच्छा AP को भी हम ज्वाइन कर लें. ज्वाइन AP और यहाँ पर डी क्यू को भी ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है, ACP, दिस एंगल विल बी इक्वल टू ABP होगा. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 नेम दे रहे हैं हम. सिंस AP इज अ कॉर्ड, तो इस कॉर्ड से 2 सेगमेंट बन रहे हैं. एक है माइनर सेगमेंट और एक है मेजर सेगमेंट. मेजर सेगमेंट में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल होगा. रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. ऐसे ही अगर डी क्यू कॉर्ड ले लें, सिंस डी क्यू इज अ कॉर्ड, तो कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? ध्यान से देखिए. डी क्यू, ये डी क्यू कॉर्ड है. ठीक है, इससे बन रहा है दिस एंगल एंड दिस एंगल. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. बन रहा है डी क्यू कॉर्ड से बन रहा है इधर माइनर सेगमेंट, ये पूरा मेजर सेगमेंट. दिस इज माइनर सेगमेंट एंड द रिमेनिंग वन इज मेजर सेगमेंट. और मेजर सेगमेंट में ये एंगल और ये एंगल इक्वल. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. इनको हम नेम दे दें एंगल 3 एंड एंगल 4. यहाँ पर दे देते हैं हम QBD एंगल 3 एंड QCD एंगल 4. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. इक्वेशन नंबर 2. रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. समझ में आ गया? और भी जितने भी एंगल्स होंगे इस सेगमेंट में सब इक्वल होंगे. एक बार देख लो, ये तो अपना आधा पार्ट हो गया, फिर भी समझने के लिए इसी सेगमेंट, इसी कॉर्ड से अगर हम और एंगल्स लें तो ये भी वही होगा, सेम होगा. ये भी वही होगा, सेम, जितना भी डिग्री होगा. ये सब एंगल्स, सारे एंगल्स इक्वल होंगे. ऐसे अगर यहाँ पर देखोगे आप डी क्यू कॉर्ड से और एंगल बना ले हम. ये एंगल भी इक्वल होगा इन दोनों के. और एंगल, दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल. ये सारे एंगल्स, एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 और सब इक्वल होंगे. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. अब एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर आपको मिल रही है. ध्यान से देखोगे तो एंगल 1 और एंगल 3 में क्या रिलेशन है? ध्यान से देखिए. एंगल 1 एंड एंगल 3 इंटरसेक्टिंग है. एक्स बन रहा है. यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 3 में एक्स बन रहा है. कैसे एंगल्स हैं ये?
कैसे है ज्योमेट्री की नजर से देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, यस और नो? रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या होगा? देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अच्छा हमें प्रूव क्या करना है, उस पे आते हैं। हमें प्रूव करना है एंगल ACP, ACP मतलब एंगल 2, ACP मीन्स एंगल 2 और QCD, QCD मीन्स एंगल 4। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। अब 1 और 3 भी इक्वल है, वन एंगल और एंगल 3 भी इक्वल है, इसका मतलब ये और ये भी इक्वल होंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, और यही हमें प्रूव करना था। इसको हम लिख सकते हैं एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD। क्लियर? यहाँ पर इसको प्रूफ की जगह यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन ऐड कर दें। वैसे प्रूफ में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं।